तो अभी गाइस इसके बाद हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस कितनी तरह की होती हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो पहले कौन सी होती है? रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि कॉलम जितने भी हो वो चलेगा, लेकिन जो मैट्रिसेस है रो है वो एक ही होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रोज होंगी तो उसे हम रो मैट्रिसेस नहीं कह सकते। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रो हमारे पास एक हो लेकिन कॉलम जितने भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक रो होनी चाहिए। जैसे 1 5 6। ठीक है, इसमें हमारे पास रो एक ही है लेकिन कॉलम 3 है। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया 1 क्रॉस 3। रो मैट्रिसेस का मतलब ही यही है कि हमारे पास सिर्फ एक रो होनी चाहिए। कॉलम जितने भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे रो 2 होती तो ये रो मैट्रिसेस नहीं है। अगर रो एक है तभी हम इसको रो मैट्रिसेस बोल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 9 7 2 8। मतलब हमारे पास बहुत से कॉलम्स हैं। हमारे पास कॉलम जितने भी हो हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास रो एक है, तो ये क्या हो गया हमारा रो मैट्रिसेस। और ऐसे ही आगे आते हैं कॉलम मैट्रिसेस। ये बिल्कुल रो मैट्रिसेस की तरह है। जैसे इसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए थी, कॉलम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे ही हमारे पास कॉलम एक ही होना चाहिए। हमारे पास जितनी भी रो हों उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये रो है ये कॉलम, ये रो है R1। कोई भी यहाँ पे अक्षर ले लें 8 5 9। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही है ऐसे, और रो हमारे पास 3 है। तो हमारे पास इसमें सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। अगर कॉलम 2 होंगे तो ये हमारा कॉलम मैट्रिसेस नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए। रो जितने भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास कॉलम अगर एक होता है तो वो होता है कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा? हमारे पास रोज कितनी है? 3। कॉलम कितना है? 1। हमारे पास कॉलम एक होना चाहिए, इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिसेस। और इसके आगे क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर का मतलब पता है कि ये जो है पूरा जब बराबर होता है तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिसेस बोल सकते हैं। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो, इसका मतलब ही स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होगा? रो जो है वो कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। जैसे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जब, तब वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मीन्स हमारे पास m इक्वल टू n होना चाहिए, तभी ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे m है हमारे पास 2 और n भी हमारे पास अगर 2 होगा तभी ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर हमारे पास रोज 2 हैं, मैट्रिसेस 3 हैं, अगर ऐसे ये इक्वल नहीं है तो ये कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगी। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हमारे पास यहाँ भी 3 होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर मैट्रिसेस होगी, वरना ये जो मैट्रिसेस है वो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 9 5 2। ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास ये रो है वो भी 3 ही होनी चाहिए, तभी जो है ये स्क्वायर मैट्रिसेस बनेगा। इसलिए हमारे पास ये होने चाहिए 3 रो। जैसे 5 3 9 2 6 1। हमारे पास जो रोज हैं वो भी 3 हैं और ये कॉलम है वो भी 3 है। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हमारी रोज और कॉलम्स दोनों के नंबर्स हैं जो ये इक्वल हैं तभी ये स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। अगर इनके दोनों के नंबर्स हैं इक्वल नहीं हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होगा। तो ये हमारी हो गई 3 मैट्रिसेस की टाइप। और इसके आगे आती हैं गाइस नंबर 4 पे, जो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स जैसी होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसके सिर्फ डायगोनल्स में ही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के जो होते हैं वो सभी 0 होते हैं। जैसे कि ले लेते हैं हम
4, जैसे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 3 2 9 1 4 3 2 6, ठीक है। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती ऐसी है, लेकिन उसके सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं, जो ये बाकी के एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ 4 1 6, यही जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल्स में, यही एलिमेंट्स के कोई भी नंबर होगा, बाकियों में सभी में ये ज़ीरो ही होगा। इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। लेकिन अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे इसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा है, जैसे 3 3 2 2, अगर ऐसा है तभी ये डायगोनल होगी। अगर इसका ऐसे 3 4 जहाँ ऐसे कुछ भी होगा तो ये डायगोनल नहीं होगी। इसका मतलब कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये डायगोनल होगी। लेकिन डायगोनल ये मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ यही होते हैं, बाकी सभी ज़ीरो होते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 2 1 0 0, जे भी जो है ये है स्क्वायर मैट्रिसेस और ये डायगोनल है। इसके डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं जो जैसे 2 1 है, बाकी हैं सारे ज़ीरो। और ऐसे ही हम ले लेते हैं 2, ये 1 क्रॉस 1 का है, लेकिन इसे भी हम डायगोनल मैट्रिसेस में लेते हैं, क्योंकि जो 1 क्रॉस 1 का है ये सभी में ही आ जाता है। जैसे ये रोज हैं, इसमें भी अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो, कुछ भी हो, वो हमारी रोज में भी आ जाता है, कॉलम्स में भी, स्क्वायर मैट्रिसेस में भी ये आ जाता है, क्योंकि इसके जो हमारे ऑर्डर होता है वो 1 क्रॉस 1 ही होता है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिसेस भी होता है। और डायगोनल ये सभी मैट्रिसेस में लग जाता है, ये सभी मैट्रिसेस की एग्जांपल्स हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे ही हमारे पास आ गई, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल मैट्रिसेस जैसी ही है, लेकिन इनमें सिर्फ फर्क ये होता है, जैसे यहाँ मैट्रिसेस में डायगोनल में ये 3 जो एलिमेंट्स थे ये 3 अलग अलग थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों के तीनों सेम होते हैं। जैसे ये अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए और यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तभी ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। जैसे जैसे यहाँ पे ये अगर डायगोनल है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 है तो यहीं और यहाँ दोनों में 4, सभी में 4 होगा, तभी ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। बाकियों में ये 0 ही होगा। लेकिन जो डायगोनल है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इस डायगोनल में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होगा, तभी जो है स्केलर मैट्रिक्स होगी। ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स जैसी है, लेकिन इसके जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। और ऐसे ही अगर यहाँ पे 1 क्रॉस 1 के ऑर्डर वाली मैट्रिसेस है तो ये इसमें जो भी एलिमेंट है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिसेस की एग्जांपल हो सकती है। इसके आगे हमारे पास आ गया यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ज़्यादातर इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोला जाता है, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। ये बिल्कुल ही हमारे डायगोनल स्केलर जैसा ही है, ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसके हर जो डायगोनल है उसमें हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। इसमें कभी भी कोई और एलिमेंट नहीं होगा, इसमें हमेशा 1 होगा। उसे हम, क्योंकि आइडेंटिटी और यूनिट का मतलब ही जो है वो 1 होता है, इसलिए हमारे पास जो भी ऑर्डर हो, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस ही होनी चाहिए। जैसे 2 2 होना चाहिए, 3 3 मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। जैसे 3 2 ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर 3 है तो कॉलम भी 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है, तो जो ये डायगोनल है इसका यहाँ पे 1 होगा, 1 1 1, बाकियों में सभी में 0 होगा। स्केलर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस में लेकिन जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा 1 ही होते हैं, ये कभी 2 3 4 कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। स्केलर मैट्रिसेस में ये जो मैट्रिसेस हैं वो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे होने ही 1 चाहिए,
सेम 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 का कोई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होने ही 1 चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा तो ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा है। तो गाइस इसकी नेक्स्ट जो टाइप है 7th टाइप, वो होती है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हम इसको ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इनका मतलब ज़ीरो या नल का मतलब हमेशा होता है कि ज़ीरो जे मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, वो कोई भी मैट्रिक्स हो, तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 क्रॉस 2। अगर इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तो ये नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। अगर हमारे पास और भी कोई ऑर्डर होगा, जैसे 2 3 3 4 5 9, ऐसे कोई भी ऑर्डर होगा हमारे पास, वो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, इसमें ये मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके सभी वो ज़ीरो होंगे तो ये नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। तो सो गाइस ये हमारी सातों की सातों टाइप्स हो गई। ये मैट्रिसेस की 7 ही टाइप्स होती हैं, जो हमें इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इसकी पहली टाइप है रो मैट्रिसेस, जिसमें एक ही रो होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिसेस आ गया सेकंड पे, जिससे कॉलम एक ही होना चाहिए, रो जितने हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्क्वायर मतलब के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। डायगोनल में इसके डायगोनल में ही एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी ज़ीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हैं डायगोनल में वो 1 ही होना चाहिए। और हमारा जो 7 नंबर पे है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो स्क्वायर के हों चाहे वो किसी और मैट्रिक्स के हों, वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, तभी वो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स होगा। तो ये थे हमारे 7 टाइप मैट्रिक्स के। सो गाइस इसके आगे हमारी आ गई हैं इक्वल मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि हम किसी भी 2 या कितनी भी मैट्रिक्स को इक्वल कब बोल सकते हैं कि वो मैट्रिसेस इक्वल्स हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक है ए मैट्रिसेस, ठीक है, और दूसरी बी मैट्रिसेस। इसको हम इक्वल कब बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास है कि इन दोनों को हम कब इक्वल बोलेंगे, इसमें हमारे पास पहला है, अगर इन दोनों का पहली बात तो कंडीशन दी हुई है हमें, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, तभी बोल सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अगर इनका ऑर्डर डिफरेंट होगा तो ये सेम इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगी। इसमें दूसरी, जैसे यहाँ पे दिया है 2 और 3, अगर यहाँ पे 2 और 3 का ऑर्डर है तो अगर यहाँ पे भी 2 और 3 का ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम इसको इक्वल बोल सकते हैं, वरना ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम इस मैट्रिक्स में है, तो इसमें भी 2 रोज और 3 कॉलम्स ही होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास सेम एलिमेंट्स। अगर इनके एलिमेंट्स सेम होंगे, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 3 5 6 9 5, अगर ये हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यही सेम टू सेम एलिमेंट्स अगर हमें इस मैट्रिसेस में दिए हैं, तभी ये इक्वल मैट्रिसेस होगा। अगर यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, मीन्स इसकी डिट्टो कॉपी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हम इसको इक्वल मैट्रिसेस बोल सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर या इनके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं तो ये कभी भी इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगी। तो हमें इक्वल मैट्रिसेस जब पता लगानी है तो हमें सबसे पहले उसका ऑर्डर देखना है। अगर ऑर्डर उनका सेम है तब हम इनके एलिमेंट्स देखेंगे कि इनके एलिमेंट्स जो हैं वो एकदम सेम हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस वेरी करते हैं तभी ये इक्वल मैट्रिसेस होते हैं, वरना हम इसको इक्वल मैट्रिसेस नहीं बोल सकते। ऐसे ही हम मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है x y z a दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 9 1।
और इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो ए है वो बी के इक्वल है। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एक मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब इसके ऑर्डर और एलिमेंट्स सेम हो। तो पहले इन्होंने बताया है कि ये इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा और इन दोनों की ये जो है इसकी डिट्टो कॉपी होगी, ठीक है। तो अभी हम इनको इसकी अगर वैल्यू निकालनी दी गई है हमें, तो इन्होंने हमें कंडीशन दी है कि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है मतलब इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम होंगे। इससे हमें इनकी वैल्यूज पता लग जाएगी। यहाँ पे मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, y की वैल्यू हमारे पास 3, z की वैल्यू हमारे पास 9 और a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। इसका मतलब A मैट्रिसेस है जो हमारी 2, 9, 3, 1 होगी। इससे हमें इसके एलिमेंट्स पता लग गए हैं इन्होंने, क्योंकि हमें ये कंडीशन दिया हुआ था। इस कंडीशन का मतलब ही यही है कि जो एलिमेंट्स हैं वो इनके सेम हैं बिल्कुल। ये जो मैट्रिसेस है इसकी डिट्टो कॉपी है। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का फुल बेसिक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना हो। मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेट होता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो किसी के लिए काम आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।